हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग, ये इंसान को कभी हारने नहीं दे सकते। माफ करना और शांत रहना दोनों ही सीखने जरूरी हैं। ऐसा अगर कर लिए तो आप ऐसी ताकत बन जाएंगे अपने आप में कि पहाड़ भी आपके लिए अपना रास्ता खोल देगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 19 जुलाई 2026 है, दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय में शक्तिपीठ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज षष्ठी तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा शाम के 6:12 तक, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में चंद्रमा आज प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:01 से 12:01 तक और वापस से दोपहर में 1:31 से 3:01 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में और ईशान दिशा में लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप घी खाकर या सूंघ कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज हंस महापुरुष योग, संख्याधाम योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, ओरस पुत्र योग, जड़ योग और ब्रह्म योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और इसमें आपकी समस्या अनुसार कवच का निर्माण किया जाता है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच निर्मित किए जाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तो आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त ही कर सकते हैं जो निःशुल्क है, पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स दे करके जो समस्याएं चल रही हैं, यानी कि जो अभी महादशा है, अंतरदशा है, इसके साथ में जो गोचर स्थिति है और आपकी जन्म कुंडली है, इसके आधार पर आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है, क्या उपाय करना चाहिए है, क्या मंत्र जाप करना चाहिए है, इसको भी हमने निःशुल्क सेवा में अभी जोड़ा है इस गुप्त नवरात्रि के लिए। अब इसका या ये कहा जाए किस अवसर का आपको फायदा उठाना है, आपको अपनी समस्या का समाधान खोजना है, तो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में जो आपकी समस्या है वो लिख करके हमें भेज सकते हैं और इस अनुसार हम आपको आपकी समस्या का समाधान समय रहते पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी भी देना चाहूंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए, अग्रिम सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच और धन्वंतरी कवच को धारण किया जाता है। जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं या किसी को उधार दिया पैसा है जो वापस मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में धंधा यक्षिणी कवच आप धारण कर सकते हैं। जो आर्थिक मंदी से परेशान है, आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये शिकायत है, पढ़ता हूं पर मार्क्स नहीं आते, मेरा कहीं पे भी फोकस बैठ नहीं पाता है, बहुत जल्दी ऊब जाता हूं पढ़ाई से, तो इस स्थिति में आपको अष्ट विनायक कवच धारण करना चाहिए है। अगर आपकी ये भी शिकायत है या विशेष तौर पे पेरेंट्स की शिकायत रहती है बच्चों के लिए कि गलत संगति के शिकार बन चुके हैं, गलत आदतें हैं इनमें, झूठ बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों को अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। और अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। जो ज्योतिष सीखने के अभिलाषी हैं, पराविज्ञान, भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आपको पंचांगुली कवच धारण करना चाहिए है। और जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह अवश्य आपके हाथों में है। एक सुनहरे कल का निर्माण आज हो सकता है, पर बस इतना सा आपको ध्यान रखना होगा कि इस अवसर को जो आपके हाथों में आया है इसे फिसलने ना दें। समय रहते संपर्क कर अपनी समस्या अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के विशेष उपाय की, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शक्तिपीठ क्या है। दक्ष यज्ञ के बाद में विष्णु के चक्र से सती का प्रत्य जहां जहां गिरा था, वे सभी स्थान देवी पीठ के नाम से विख्यात हैं। इन सभी स्थानों की पूज्यता और पवित्रता के संबंध में इस प्रकार लिखा गया कि सतयुग में एक समय
दक्ष प्रजापति ने शिव से अपमानित होकर के बृहस्पति नामक एक यज्ञ का आरंभ किया था। प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ में शिव और अपनी कन्या सती को छोड़कर के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। पिता के घर में महासमारोह से यज्ञ हो रहा हो और यह सुनकर के सती ने निमंत्रण नहीं पाने पर भी पिता के घर या ये कहा जाए यज्ञ देखना चाहा। शिव पहले तो राजी नहीं हुए, पर पीछे सती ने विशेष आग्रह करने पर उन्होंने जाने की अनुमति दी। अब यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि आमंत्रित ना होते हुए भी अपने पिता के घर जाना गलत नहीं, पर जहां पति का अपमान हो वहां जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी थी। यहां पर सती अनुचरों के साथ पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने किसी प्रकार उसका आदर नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, वे क्रोध से अधीर होकर के शिव की निंदा करने लगे। सती को पिता के मुख से पति के इस प्रकार निंदा सुनना सहन नहीं हुआ। वे यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। शिव ये वृतांत सुनते ही क्रोध में पागलों की तरह वहां पहुंच गए और वीरभद्र आदि अनुचरों के साथ जाकर के दक्ष को मार डाला और इनका यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव सती की मृत देह को कंधे पर रख चारों ओर घूमने लगे। ये देख करके भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के प्रत्य काट डाले। प्रत्य 51 खंडों में विभक्त होकर के जिस जिस स्थान पर गिरे थे वहां वहां एक एक भैरव और एक एक शक्ति नाना प्रकार की मूर्ति धारण कर अवस्थान करती हैं। इन्हीं सब स्थानों का नाम महापीठ भी पड़ा। अब किस किस स्थान पर कौन कौन सा अंग गिरा था, तो वहां कौन कौन भैरव शक्ति वहां रहती है, तंत्र चूड़ामणि इसमें इस विषय में बहुत कुछ लिखा गया। चलिए अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 78 to 80% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब यहां पर विशेष तौर पे अगर आप कोई भी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कोई नए काम की शुरुआत करने का, नई जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का, तो बड़ा ही अच्छा दिन है। ऐसे समय में यहाँ लक और कॉन्फिडेंस दोनों का साथ मिलना यह आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति को निर्मित करता है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई ट्रैवल के लिए निकलने वाले हैं, कोई इस समय क्लाइंट से मिलने वाले हैं या फिर सोशल नेटवर्क को एक्सपैंड करने की दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या फिर रेडी का काम करते हैं, आपके लिए भी इस समय में काफ़ी अच्छी ये कहा जा सकता है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी भीड़ देखने को मिलेगी। अच्छी सेल्स आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। जो भारत से बाहर रह करके सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको इस समय लक फैक्टर सपोर्ट करता नजर आएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर संपत्ति से संबंधित कोई विशेष तौर पे इस समय निर्णय लेना चाहते थे या कोई नई प्रॉपर्टी के संदर्भ में परिवार के साथ में इस समय में चर्चा करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति अवश्य रहेगी। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, जो गृहिणी है, घर परिवार के विरुद्ध अगर इस समय में कोई भी व्यक्ति प्लानिंग कर रहा था या फिर इस समय में भटकाने का प्रयास कर रहा था, तो उन लोगों पर विशेष तौर पे आज के दिन आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी ज़्यादा कड़ी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है। पर एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप ऐसे समय में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने आने वाले एग्जाम के लिए करें तो फायदे की बात रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि कमर कस करके इस समय में प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये जो बार बार हावीपन लगता है या फिर दूसरों की इस समय में कही गई बातों को आप सीरियस ले लेते हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। सिंगल ट्रैक फोकस माइंड के साथ में आगे बढ़िएगा। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के लेते हैं या किसी और के कहे रास्ते पर इस समय में आगे बढ़ते हैं, तो ये परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। यात्रा इस समय में करने से आपको परहेज करना चाहिए है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। गृहिणी है, ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी आपके
आपके साथ में ये है कि सुबह के समय में छोटी किसी बात को लेकर के झिकझिक हो गई थी, तू मैं हो गई थी, तो वो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है। पूरे ही दिन आप उस एक बात को लेकर के विचलित रहेंगी और बहुत बड़ा उसको अपने मन में बना बैठेंगी। इससे आपको परहेज करना चाहिए है। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि घर परिवार से संबंधित कोई अशांति है, कोई विवाद है, उसको इस समय में सुलझाने से ज़्यादा बेहतर शांत होकर के किनारे हो जाना यह आपके लिए फेवरेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 23% सपोर्ट की है। ऐसे समय में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अज्ञात भय जिसे कहते हैं ये आप पर हावी ज्यादा है। बिना किसी विशेष चिंता के आप यहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर भी महसूस करेंगे। बार बार इस चीज़ को लेकर के डर भी रहेगा कि कहीं मेरी कोई गई बात थी, पुरानी कोई बात थी, तो वो आज के दिन सामने ना आ जाए। परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर आपका यहाँ पर विवाद होता नजर आएगा। आपकी जो जुबान है ये इस समय में काफ़ी ज़्यादा कठोर है और अपशब्दों का प्रयोग करने से विशेष तौर पर आपको परहेज करना चाहिए। एक बड़ी परेशानी यह है कि इस समय में ना चाहते हुए भी आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं और आप अगर ऐसे में गुस्सा कर बैठे तो स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, छोटा मोटा कोई लॉस ऐसे समय में आपको मिल सकता है, चाहे वो किसी कस्टमर के यहाँ पे पेमेंट को लेकर के हो सकता है या फिर आपकी जो इस समय में स्टाफ मेंबर्स हैं वो फेरबदल कर देते हैं सामान की, तो उससे संबंधित आपको ऐसे समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण आपके रिश्ते में यहाँ पर परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। अच्छी इस समय में अगर आप बाहर निकल करके कहीं प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाह रहे थे या फिर एजेंट के साथ में इस समय में कोई नई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो यह आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। यहीं सुख सम्मान की प्राप्ति होगी। जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा है ये इस समय बढ़ती नजर आएगी। मेहनती आप ज़्यादा महसूस करेंगे, या ये कहा जाए कि दूसरों की नज़रों में आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहेगी। ओवरऑल कहा जाए दिन आपके पक्ष में है। अच्छा कमाने का मौका है, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका है और यही समय अपने दायरे को बढ़ाने का है। बस थोड़ा सा गृहिणी जो है इनको पेशेंस रख करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं अनेक हो सकती हैं पर अनेकों इच्छाओं में से कोई एक इच्छा की पूर्ति ऐसे समय में आपके जीवन साथी के माध्यम से हो सकती है। संतान के माध्यम से भी आपको लगाव ज़्यादा महसूस होगा। इस समय में अगर वो कमाते हैं तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कहें या फिर सिर्फ ये कह देना कि आप आगे बढ़िए, मैं साथ में हूँ, अगर कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको मैं पूरा करूँगा, तो ऐसी स्थिति आपको गौरवान्वित करने वाली महसूस होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 20% सपोर्ट की। अब यहां पर इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि बृहस्पति महाराज जो हैं ये 12th हाउस में बैठ करके अस्त हो चुके हैं और 27 तारीख की मध्य रात्रि यहां पर शनि भी अपनी वक्री अवस्था को पकड़ने वाले हैं। तो ये जो स्थिति ओवरऑल आपके लिए बनती है अब ये खतरों से खाली नहीं है। यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए फाइनेंशियल लिक्विडिटी जो आपके हाथों में है। जो पैसे आपने ऐसे ही रख दिए हैं इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो सेविंग्स अकाउंट में आपने पैसे कोई इमरजेंसी के लिए रखे थे, इमरजेंसी के लिए छोटा सा फंड यहां पे रखिए, बाकी को इन्वेस्ट कर देना या कहीं सेफ सिक्योर जगह पे आपको यहां पर रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में अपनी सेहत को लेकर भी आपको सावधानी ज़्यादा बरतनी है और अपने खर्चों को विशेष तौर पे यहाँ पे लगाम में लेकर के आना है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बिजनेस से संबंधित हो सकता है या फिर इस समय में हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, तो उसको बहुत साहब आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए। सारे इसमें जो पक्ष हैं सभी को सुन करके फिर अपना डिसीजन लीजिएगा, वरना ऐसी परेशानी हो सकती है कि आधा पैसा दे दिए और बाकी का जो देना था उससे पहले समझ में आए कि ये स्कैम में अटक चुके हैं, तो जो पैसा गया वो तो वापस आ नहीं सकता और सामने वाला फोर्सफुली
बाकी का बैलेंस पेमेंट वो भी आपसे छीनने का प्रयास करे। गृहिणी हैं आप, वैसे समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि परिवार के साथ में और अपने जीवन साथी के साथ में इस समय में झगड़ा जो है ये बढ़ सकता है। मौखिक रूप से जो झगड़ा है ये इस समय में बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 70% तक पॉजिटिविटी की है। अब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का होना सबसे पहले ये चीज बहुत अच्छी रहेगी कि मेंटली कूल रहेंगे, काम रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, अपने काम को प्राथमिकता देंगे, और इस कारण से आज के दिन तेजी भी अपने काम में देखने को मिलेगी। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, या फिर एजेंसी का व्यापार करता है, ब्रोकरेज कमीशन का काम करता है, तो आज के दिन काफी ज्यादा अच्छी कमाई आपको देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। गृहिणी है तो आज के दिन कोई ना कोई तरीके से फैमिली की लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की स्थिति ये यहां पर आपके हाथों से होती नजर आ सकती है। दांपत्य सुख भी प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा, और शाम के समय में कहीं बाहर घूमने का प्लान ऐसे समय में अवश्य बन सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्राप्त होगी, जिसके साथ सेहत से संबंधित जो रोग थे उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में डार्क ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अधिमित्र तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75%, 73 से 75% का ब्रैकेट आप ले लीजिए कि ये आपके लिए सपोर्टिव स्थिति है, पर यहां पर आलस कहें, थकान कहें, एक तरफ यह हावी है, और दूसरी तरफ संडे को लेकर के जो आप रेस्ट करना चाहते हैं वो यहां पे परेशानी देखने को मिलती है कि आप रेस्ट करना चाहते हैं और परिवार अपना पूरा जो काम है वो आज के दिन आपके कंधों पर डालना चाहता है। चाहे कोई घर में इक्विपमेंट खराब था, कोई किसी से मिलने जाना था, कहीं कोई सोशल इवेंट में जाना था, तो वो सभी काम आज के दिन आप पर फोर्स किए जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका जो रेस्ट है इसको सैक्रिफाइस करने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लेडीज इंडस्ट्री से संबंधित हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो सकती है, साड़ी सूट की दुकान हो सकती है, तो यहां पर आपको अच्छा फायदा कमाने का मौका मिलेगा, पर खर्च जो है प्रमोशन के ऊपर कहे जाए या फिर कोई सोशल कैंपेन पे कहे जाए तो ये आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में जो आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते थे, इस यात्रा से आपको आज के दिन परहेज करना चाहिए। यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक नहीं साबित हो पाएगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि भोजन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्ट रहना या फिर शिकायत आज के दिन रहना, ये परिवार के साथ में या विशेष तौर पे आपकी माताजी के साथ में परेशानी का कारण बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। 75% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और विपत्त तारा का 7 है। इस स्थिति में कुछ बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि फायदा मिल सकता है। सबसे पहले जो आपका कंपटीशन है उसको परास्त करने की कोई अगर रणनीति आपने बना ली थी तो अब उसको यहां पे एग्जीक्यूट करने का टाइम है। कोई यात्रा करना चाह रहे थे उसके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है। स्वास्थ्य में सुधार भी है। जो कहीं आपने पैसा किसी को उधार दिया था तो वापस मांग लेना आज के दिन फायदेमंद साबित होगा। यहीं घर में यंगस्टर्स हैं तो उनका विवाह संबंध तय होने की खुशखबरी ये भी आपको मिल सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना, रिश्तेदारों का आना, ये आज के दिन चार चांद लगाने का काम करेगा, मन को प्रसन्न रखेगा। और विशेष तौर ऐसे समय में अगर कोई आप सलाह किसी से चाहते थे, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उससे संबंधित कोई से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, तो अपने ही परिवार में, अपने ही रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग आपको आज के दिन क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट करने की जो कंफ्यूजन स्टेट है उसको क्लैरिटी प्रदान कर सकें। तो ओवरऑल स्थिति पक्ष में ज्यादा रहेगी। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस की दिशा में बढ़ सकता है कि मैं सब जानता हूं। कोई भी कुछ कहता है तो बीच में उसको टोक देते हैं, काट देते हैं बातों को, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 72% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है।
विशेष तौर पर अगर आप पॉलिटिकल कैरियर से ज्वाइन हैं या फिर पॉलिटिकली एस्पायर करते हैं, यानी कि आप मिड लेवल पे हो सकते हैं, लोअर लेवल पे हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं जो कि किसी दिन कोई अच्छी पोस्ट अपने हाथ में चाहते हैं, तो उस दिशा में यहाँ पे प्रयास करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोकप्रियता भी यहाँ पे प्राप्त होगी और अपने सीनियर्स की नज़रों में चमकने का मौका भी होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करने से डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। अच्छे लोगों की संगति विशेष तौर पर लाभदायक साबित होगी और यहीं छोटे छोटे एफर्ट्स जो आपके हैं ये भी आपको बहुत, ये कहा जाए कि इम्पेकेबल ऐसे समय में प्रॉफिट्स दे सकते हैं। नई प्लानिंग है तो नई प्लानिंग को करने के लिए सही इंफॉर्मेशन का इनपुट यहां पर आपको मिलता नजर आएगा। और प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, लिक्विडिटी रेज करना चाह रहे थे, कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वहां पर भी मुंह मांगी कीमत आपको मिल सकती है। सही नेगोशिएशन करते हुए, स्ट्रांग नेगोशिएशन करते हुए आप डील को फाइनलाइज कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में एक चीज मैं जरूर गृहिणी के लिए कहना चाहूंगा, घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं आज के दिन उनकी सेवा में आप ज्यादा समय बिताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अपनी कोई इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। ये सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि कन्याओं के लिए भी है। पिताजी हैं, दादाजी हैं, आज के दिन इनकी सेवा करेंगे तो आपकी कोई ना कोई ऐसी समय में मनोकामना पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 73% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है, दान पुण्य करने की तरफ इस समय में आपका मन ज्यादा लगता है। पर इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपकी स्वयं की जो बिजनेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उसको इस समय में सैटिस्फाई पहले करने की जरूरत है। उधारी जो है उसको चुकाने की इस समय में जरूरत पहले है, वरना मन अशांत रहेगा। आप अपनी तरफ से जो धार्मिक आयोजन में इस समय में दान पुण्य करना चाहते थे, उसको करने के बावजूद लोग आप पर उंगली उठाएंगे और आपको लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। जो व्यक्ति आज तक आपके सामने बात तक नहीं कर सकता था, वो अपनी उंगली उठा करके आज के दिन आपको डांट फटकार लगा सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में थोड़ा सोच समझ करके बात कीजिएगा, वरना आप उनकी पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि गलत संगति आपकी छवि को खराब कर सकती है। आप चाहे कुछ भी नहीं करते, आप न सिगरेट का पीते हैं न शराब का सेवन करते हैं, पर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में बैठ गए हैं, यानी कि चाय की टपरी पर बैठ गए या फिर कहीं बार में जाकर के बैठ गए, वहां पे किसी व्यक्ति ने आपको जाते हुए देख लिया तो घर पे आपकी कंप्लेंट हो सकती है। ऐसे समय में परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन कही गई बातें जो आपको चुभती हैं उसको लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया देने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में सामने वाला प्रोवोक करने का प्रयास कर रहा है और अगर आप प्रोवोक हो गए तो आपकी छवि धूमिल की जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट किया। अब इस समय में इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा आपको देने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, चाहे आप कहें कि बॉर्डर लाइन आप डायबिटिक आते हैं, आज के दिन ब्लड टेस्ट करा के आए तो ये अचानक से शॉक आपको मिलता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है, विटामिन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, ऐसी चीज़ों का सामना इस समय में ज़्यादा हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान आपको ज़्यादा रखना होगा। वहीं बाहरी लोग जो हैं ये इस समय में बहला फुसला करके अपना मंतव्य पूरा करने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। परिवार आपको समझा रहा है पर परिवार को दुश्मन मान बाहरी लोगों को अगर आप अपना समर्थक मान बैठते हैं तो ये बहुत बड़ी इस समय में आपकी गलती होगी। यहीं परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ का ध्यान भी रखना है और परिवार से संबंधित कोई भी इस समय में चर्चा है जो विवाद में तब्दील हो जाती हैं तो वहां पर आपको शांति बनाए रखनी है। अपनी बात को दूसरों पर फोर्स नहीं करना है। आज के दिन सबकी बातों को सुनिएगा जरूर, पर करिएगा वही जो आपने ठाना हुआ है। यहाँ पे व्यापारी वर्ग हो या फिर जो नौकरी पेशा व्यक्ति भी है, मंडे के दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि कोई मीटिंग है उसके लिए आज के दिन ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इस ट्रैवल को कम से कम थोड़े समय के लिए आपको टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना आप ट्रैवल तो ज़रूर कर रहे हैं पर जो आपका मंतव्य है इस ट्रैवल से वो पूरा नहीं हो पाएगा। यह आपकी शिकायत बहुत बड़ी रहेगी। खर्च पूरा होगा पर कमाई हाथ में नहीं आ पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% तक बेसिकली आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, अच्छी इस समय में कमाई कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं शिकायत इस समय में ये ज्यादा रहने वाली है कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता, मैं सभी का भला करता हूं पर मेरा भला कोई नहीं करता। ऐसी मानसिकता जो है ये आप पर हावी हो सकती है। बस इतनी सी बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये दिन आपके लिए बेहतर बन सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के लिए जो आप अपनी मेहनत करते हैं उसको गिनाने की गलती ना करें। जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित इस समय में आप कोई बड़ा जेस्चर करते हैं, कोई सरप्राइज देते हैं, तो उसको बिना किसी ऑब्जेक्टिव के करना, या ये कहा जाए बिना किसी रेसिप्रोकेशन के करना, ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। सेटिस्फैक्शन आपको देगा, समाज में आपकी छवि को और बेहतर बनाएगा, यही कहा जाए सोशल स्टेटस आपका बढ़ा सकता है। यहीं जो यंगस्टर्स हैं, विवाह की दिशा में अगर प्रयास किए जा रहे थे तो आज का दिन कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपके लिए अवश्य लेकर के आ सकता है। वहीं गृहिणी है तो आपको सेहत का साथ भी मिलेगा, और वहीं अपने दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सरप्राइज आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करें या डार्क पर्पल कलर का उपयोग करें तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।